तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फैट है और लिपिड्स हैं वो क्या होते हैं, और उनकी एक क्लासिफिकेशन, एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन के बारे में भी जाना था कि वो क्या होते हैं। उसके बाद फंक्शंस के बारे में जाना था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ब्रॉडली क्या क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की। तो लिपिड्स को जो है 4 टाइप्स में जो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल लिपिड्स, सेकंड है कंपाउंड लिपिड्स एंड थर्ड है ड्राइव्ड लिपिड्स, फोर्थ है अनस्पोनिफाइबल लिपिड्स। तो इन चारों को भी जो है सब डिवाइडेड किया गया है। तो सिंपल लिपिड्स में फर्स्ट आता है फैट, बटर, क्रीम एंड हाइड्रोजनेटेड फैट। तो ये जो है 4 टाइप्स के जो है लिपिड्स ये आते हैं सिंपल लिपिड्स की कैटेगरी में। इसके बाद है इनमें सेकंड जो है वो ऑयल्स आते हैं, ग्राउंड आते हैं, जो कि जैसे कि नट्स ऑयल है वो आते हैं। इसके बाद है सीसम और सनफ्लावर जो ऑयल होता है वो आते हैं। इसके बाद है कंपाउंड लिपिड्स। तो कंपाउंड लिपिड्स में जो है फॉस्फोलिपिड्स आते हैं और लिपोप्रोटीन आते हैं। फॉस्फोलिपिड्स को जो है लेसिथिन में डिवाइड किया गया है, और जो लिपोप्रोटीन है उनको HDL, LDL एंड VLDL में जो है डिवाइड किया गया है। तो HDL जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं। इसके बाद जो है LDL जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल जिनको कहा जाता है, जो कि हाइपरटेंशन भी कॉज कर सकते हैं। इसके बाद आता है VLDL जो कि वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स। तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है वो कहीं जो है जो हार्मफुल हो सकते हैं अगर उनका डिपोजिशन जो है लार्ज अमाउंट में हो जाए तो बॉडी के अंदर। इसके बाद है ड्राइव्ड प्रोटीन्स में जो है मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स को जो है डिवाइड किया गया है। इसके बाद है अनस्पोनिफाइबल लिपिड्स। तो इनमें रखा गया है कोलेस्ट्रॉल को और विटामिन डी एर्गेस्ट्रॉल को। तो कोलेस्ट्रॉल एक जो है लार्ज अमाउंट में जो है बॉडी में पाया जाता है, जिससे कि फैट जो है डिपॉजिट्स हो सके। इसके बाद आता है विटामिन डी एर्गेस्ट्रॉल, जिसका भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके बाद आते हैं क्लासिफाइड बाय बेसिस ऑफ नीड्स, यानी कि जो नीड होती है, नीड के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड किया गया है लिपिड्स को। उसमें आते हैं असेंशियल फैटी एसिड्स और नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। तो असेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो बॉडी के अंदर, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो सिंथेसाइज्ड नहीं होते, वो बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, और उनको हमें जो है डाइट से जो है लेना पड़ता है। जैसे कि जो भी हम डाइट लेते हैं उनके थ्रू हम असेंशियल फैटी एसिड्स को जो है लेते हैं। इसके बाद आता है नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। तो नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स जो है ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज्ड भी होते हैं, और इनको यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते भी हैं, और जो है इनको डाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये सारी चीज़ों को डाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। और सेकंड है कि ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। अब इसके बाद आता है थर्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है जो मेनली जो देखा जाता है, तो इनको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को जो है मेनली एनिमल फैट में देखा जाता है, जैसे कि मीट हो गया, और जैसे कि ये एग हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को मिलते हैं। इसके बाद है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, यानी कि एटम्स के डबल बॉन्ड होते हैं, उनसे मिलकर जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो बने होते हैं। इसके बाद इनको जो है सब डिवाइड किया गया है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, जो कि है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होता है। और नेक्स्ट जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इसमें एटम्स के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होता है,
तो वो सिंगल बॉन्ड जो है बहुत सारे होते हैं एटम्स के बीच में, उनको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके बाद आता है कि कैलोरिक वैल्यू क्या होती है फ़ैट की, यानी कि जो हम फैट लेते हैं वो हमें कितने अमाउंट में जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फॉर द रेगुलेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वॉकिंग एबिलिटी के लिए जो है कितना हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फैट। तो जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में जो है फैट का ऑक्सीडेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो है 1 ग्राम ऑफ फैट यानी ईच ग्राम ऑफ फैट जो है 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, 9 किलो कैलोरी और 38 किलो जूल जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जो कि एक रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी का फैट। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें क्या क्या जो है कितनी अलाउंस होती है, यानी कि जो रिकमेंडेड होता है कि कितनी एक व्यक्ति को नीड है फैट की पर डे। तो जो मेन है यानी कि जो मेल होते हैं उनको 20 ग्राम फैट पर डे जो है ज़रूरत होती है। इसके अलावा विमेंस में बात करेंगे तो विमेंस में 20 ग्राम ऑफ फैट पर डे नीड होती है। इसके बाद है प्रेग्नेंट वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें 30 ग्राम ऑफ फैट पर डे की जो है नीड होती है। इसके बाद है लैक्टेशन, यानी कि लैक्टेटिंग वुमेन है जो स्तनपान करवाती हैं बच्चों को, तो लैक्टेटिंग वुमेन्स को जो है 30 ग्राम ऑफ फैट पर डे की जो है नीड होती है। इसके बाद है इन्फेंट्स, जो इन्फेंट्स होते हैं उनको 45 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे जो है ज़रूरत होती है। इसके बाद है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस में जो है 25 ग्राम पर डे फैट की जो है ज़रूरत होती है अच्छी एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बॉडी रेगुलेशन मेटाबॉलिज्म के लिए और एक हेल्थी बॉडी के लिए जो है इतने अमाउंट की जो है पर डे पर कैटेगरी जो है ज़रूरत होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ैट जो है इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। तो फैट के सोर्सेज जो है मीट हो गया, जैसे कि एनिमल सोर्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, या फिर जो है डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो इनसे हमें जो है फैट मिलता है। तो जैसे कि एनिमल फैट में आ गया जैसे मीट हो गया, एग हो गया और पोल्ट्री, चिकन्स, ये सारी चीज़ें हो गई, ये जो है एनिमल जो एनिमल सोर्स में आती है। इसके बाद में है इसके बाद जो है वेजिटेबल्स में, जैसे कि वेजिटेबल्स में हो गया कुकिंग ऑयल हो गया, जैसे कि और वेजिटेबल्स में वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये जो है मेन सोर्स हैं फैट के। इसके बाद आता है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, और इसके अलावा जो है अनदर जो डाइटरी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी रिच अमाउंट ऑफ फैट जो है हमें मिल जाता है। इसके अलावा फ़िश भी एक अच्छा सोर्स है फैट के लिए। फ़िश जो ऑयल होता है वहाँ पर वो भी अच्छे अमाउंट में जो है हमें फ़ैट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आज हमने पढ़ा था कि लिपिड्स क्या होते हैं, उनकी ब्रॉडली क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है। इनको भी जो है सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिनके बारे में हमने जाना था। उसके बाद में जो फैट है उनको नीड के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया था, जिसमें असेंशियल और नॉन असेंशियल थे। इसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में भी डिवाइड किया गया है इनको कि ये क्या होते हैं, और कैलोरिक वैल्यू जो है कितनी होती है, कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाते हैं फैट, और जो है इनकी कितनी जो है रिकमेंडेशन जो है कितनी होती है, कितनी हमें ज़रूरत होती है, और जो किस किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितना कितना अमाउंट में जो है हमें ज़रूरत होती है। इसके बाद हमने देखा था कि सोर्सेस क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।